हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और मैं बिल्कुल वेट कर रहा था कि एल्वरेज कुछ करे, क्योंकि थंबनेल रेडी था, स्क्रिप्ट रेडी थी। मेरे को प्रतीक वेगा कमेंट था कि एल्वरेज के ऊपर वीडियो बनाओ। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड ही डिलीवर्ड यस्टरडे। ही वॉन द क्लब वर्ल्ड कप फॉर मैनचेस्टर सिटी। और ग्वार्डियोला की क्या तारीफ करे, फ्लूमिनेंसे थी सामने, ऑब्वियसली दे वर गोइंग टू विन। लेकिन एल्वरेज भाई 2 गोल्स, 1 असिस्ट, अनदर फाइनल, अनदर बिग परफॉर्मेंस, अनदर ट्रॉफी एडेड टू द कैबिनेट। 23 की उम्र में 14 ट्रॉफीज भाई, दैट्स इनसेन। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बंदे ने यूसीएल जीत रखी है, एफए कप जीत रखा है, चैंपियंस लीग जीत रखी है, वर्ल्ड कप जीत रखा है, कोपा लिबर्टाडोरेस जीत रखा है, एंड स्टिल ही इज ओवरलुक्ड एंड इज अंडररेटेड, तो आप मेरे को गाली दोगे कि बहनचोद क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट दैट्स द केस विद माय बॉय भाई ला अरानिया, ही इज अंडररेटेड टू द डेथ। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट भाई। इनिशियल इंप्रेशंस की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मैं इतना साउथ अमेरिकन फुटबॉल देखता नहीं हूं। कोपा लिबर्टाडोरेस फाइनल देख लिया कभी ना कभी, बट ज्यादा नहीं। और जब मेरे को पता लगा था कि मैनचेस्टर सिटी ने एक अर्जेंटाइन स्ट्राइकर जो रिवर प्लेट में खेलता है उसको साइन किया 17 मिलियन यूरोज में, तो यू नो विदाउट कॉन्टेक्स्ट भी कि एक स्टील है। क्योंकि साउथ अमेरिका के अगर आप स्टैट्स देखोगे उसके तो इतने इंप्रेसिव नहीं है, बिकॉज अर्लिंग हालैंड और एम्बाप्पे एक सुपीरियर टेरिटरी में उससे बढ़िया नंबर्स पुट आउट कर रहे थे। बट उसके साउथ अमेरिका के टाइम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, उसके पहले 2 सीजन, उसके अगले 2 सीजन। उसके जो पूरी आउटपुट है, उसके 54 गोल्स, उसके 31 असिस्ट, उसके जो 95 से भी ज्यादा परसेंट है उसने वो लास्ट के 2 सीजन्स में क्रिएट किया है। और आपको ये बता रहा है कि क्यों सिटी उसके लिए पागल थी। 22-23 सीजन वॉज द टाइम जब उसको यूरोपियन एक्सपोजर मिला फर्स्ट टाइम, वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट लाइट्स में था एंड ही डिलीवर्ड बाई। ऑब्वियसली उसके पास उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं थी, बिकॉज सिटी ऑल्सो साइंड अर्लिंग हालैंड, और वो किसी भी अदर पोजीशन पे भी खेलता तो वहां पे उसको कंपटीशन मिलता, बिकॉज सिटी के पास फोर्डन, ग्रिलिश, मारेज सब कुत्ते भरे पड़े हैं तो आपको पता है कि कंपटीशन होना ही था। बट इन इतनी सारी लिमिटेशंस में उसकी एक चीज निखर के आई भाई, जो उसके एक बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट है, इज वर्सेटिलिटी। ही कैन प्ले एनीवेयर, लेफ्ट विंग, राइट विंग, नंबर 9, नंबर 10, सेकंड स्ट्राइकर, एनीवेयर। और उसने पूरे सीजन में 17 गोल स्कोर किए, 5 असिस्ट 2500 मिनट्स में, जो कि अगर आप कैलकुलेट करो तो 27 मैचेस बनते हैं, विच इज नॉट बैड बाय एनी मींस। और उसके बाद आता था वर्ल्ड कप, एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड भाई। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वो फर्स्ट चॉइस भी नहीं था अर्जेंटीना का नंबर 9 बनने के लिए, एंड ही एंडेड द वर्ल्ड कप बीइंग द बेस्ट नंबर 9 ऑफ दैट टूर्नामेंट। जब लोटारो ने अपना बेस्ट इंप्रेशन किया था, हिगुएन का स्कलोनी समझ गया था कि उसका गो टू गाय कौन है। और जब वो स्टार्टिंग में आया था तो उसका मेन काम था कि उसको मूवमेंट देनी है बिहाइंड, बिकॉज अर्जेंटीना के पास बहुत सारे रनर्स नहीं थे। बट जब अर्जेंटीना डीप गई कॉम्पिटिशन में, उसके बाकी एस्पेक्ट्स को भी यूज किया गया भाई, बिल्कुल, बिकॉज वो फिर ड्रॉप कर रहा था, ही वाज मूविंग वाइड, वो बिल्कुल स्पेस क्रिएट कर रहा था मेसी के लिए। और जब डी मरी और मेसी आपकी टीम में, यू हैव टू प्रेस, एंड बंदा भाई कुत्ते की तरह प्रेस कर रहा था। ही वाज ऑन डीमन टाइम, ही वाज अ किलर इन दैट वर्ल्ड कप। अपने पहले वर्ल्ड कप पे आना जिसपे आप स्टार्टिंग नंबर 9 भी नहीं थे, और 4 गोल्स और 1 असिस्ट ड्रॉप करना इन 5 मैचेस भाई, दैट्स इनसेन। और अब फाइनली आ जाते हैं इस सीजन पे, ये उसका ब्रेक थ्रू सीजन है यूरोप में। पिछला सीजन ही वाज ओवरशैडोड बाय हालैंड, बाय स्टफ लाइक दैट, बट इस सीजन उसने अपना स्पॉट अर्न किया भाई मैनचेस्टर सिटी की टीम में। जो बिल्कुल सीजन के स्टार्ट के 1-2 मंथ में ही वाज द बेस्ट मैन सिटी प्लेयर। मैन सिटी पोजेशन में 4-2-3-1 खेलती थी, जिसमें वो नंबर 10 खेलता था, और जब आउट ऑफ पोजेशन थी तो वो 4-4-2 खेलती थी, जिसमें वो सपोर्ट स्ट्राइकर बन जाता था, एंड ही किल्ड इन बोथ रोल्स। गुंडोवान के जाने के बाद, डिब्रोइना की इंजरी के बाद क्रिएटिविटी की थोड़ी कमी दिख रही थी सिटी में, एंड एल्वारेज फिल्ड दो शूज। और सेट पीस टेकिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसने ऐड किया अपनी गेम में। पिछले सीजन कोई भी कॉर्नर वगैरह, फ्री किक वगैरह उसने नहीं ली थी, बट इस सीजन वो रेगुलर कॉर्नर्स लेता है, एंड ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 2 फ्री किक गोल्स, और उसने वुडवर्क भी हिट किया है, और उसने 2-3 अच्छे सेव्स भी जनरेट किए हैं। तो एक और एस्पेक्ट है उसकी गेम का जो उसने ऐड किया, एंड ही इज इंप्रूविंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। और बिल्कुल हम्बल है भाई लड़का। जब उसका फीफा कार्ड आया था तो जो बंदा उसको बता रहा था उसकी रेटिंग, वो बोल रहा था कि ये कम है, ये कम है। एल्वारेज वाला लाइक नहीं, ओके बिल्कुल अच्छा है, और आप बताओ कि कम है क्या, मेरे को कुछ नहीं पता, स्टफ लाइक दैट। और अब विनीसियस को देखते हो, एम्बाप्पे को देखते हो, एरोगेंट कंट्स भाई, बिल्कुल नहीं एल्वारेज ऐसा। उसकी टेक्निकल प्रावेस इस सीजन बिल्कुल फुल डिस्प्ले पे है, एंड एवरीवन इज इन ऑ भाई। अग्वेरो से कंपेयर करते हैं उसको, मेरे को लगता है कि उसकी सीलिंग अग्वेरो से बहुत ऊपर है। ही इज बेटर ऑन द बॉल देन अग्वेरो। उसकी गोल स्कोरिंग में भी उतनी अच्छी ना हो। आई डोंट थिंक ही विल ड्रॉप 40 गोल्स पर सीजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर, ही इज नॉट दैट गाय, बट ही हैज वेरियस थिंग्स जो आपकी टीम में ऐड कर सकते हैं। और आप कुछ भी दोगे उसको साइन करने के लिए अपनी टीम में, एनी टीम इन यूरोप, वो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। द बॉय हैज एवरीथिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड शाउट आउट टू प्रतीक भैया जिन्होंने वीडियो बनाने का सजेशन दिया मेरे को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।